नंबर 8 देखिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखो, यह आपका धरती का एक तल हो गया, इस पर आपका एक स्तंभ है, खंबा है, ठीक है। अब इस स्तंभ और स्तंभ की छाया, यहाँ पे मान लीजिए इधर सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य है, और सूर्य जितना पे झुका होगा उतनी ही उसी के हिसाब से छाया बनेगी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यह कोण आपको निकालना है। जबकि यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी, यहाँ देखो ये एक आपका खंबा हो गया, स्तंभ हो गया, और ये उसकी छाया हो गई, ए बी उसकी छाया है। तो क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। चलिए, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना स्तंभ की स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई बराबर में h मान लेते हैं, h मीटर, h मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई h मान लेते हैं। इसलिए छाया की लंबाई क्या होगी, छाया की लंबाई 1/√3h। चलिए, 1/√3h। चलिए, तो हमें यह कोण निकालना है ना, यह वाला कोण मैं थीटा मान लेता हूँ। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, तो ये छाया एच है, तो ये 1/√3h है, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा में AB, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा H बटा में 1/√3h, h से h कट गया, यह ऊपर चल जाएगा, tan थीटा बराबर में √3, √3 जो होता है ना, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि उन्नयन कोण जो होगा, सूर्य का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर में 60 डिग्री। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला